मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है विद्युत धारा। यह टॉपिक आपके 12वीं क्लास में भी आता है और जो बच्चे एमपीयूसी बीकानेर से बीएससी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो ये स्टार्ट कर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की, तो ये क्या होती है। तो आप लिखोगे किसी काट क्षेत्रफल के एकांक या इस काट क्षेत्र के प्रति एकांक समय में गुजरने वाले नेट आवेश विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। यदि काट क्षेत्रफल से dq नेट आवेश डेल्टी समय में गुजरता है तो औसत धारा आई एवरेज ठीक है। ठीक है, धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर ए है, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड या समय, ठीक है बच्चों। तो ये होता है इसका ऐसे मात्रक होता है कूलम एम्पियर होता है, जो कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। अब बच्चों उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो होता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। तो उसको हम सिद्ध करेंगे। सॉरी बच्चों, मेरी आज आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि मुझे मुंह में छाले हो रखे हैं, तो थोड़े बोलने में परेशानी हो रही है। तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ आपको। तो हमें सिद्ध करना है कि जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो आइए इसमें लिखिए किरचॉफ के अनुसार किरचॉफ के नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के मान के बराबर होता है या समान होता है, समान और बराबर होता है। अतः कुल धारा, मान लेते हैं ये आपका कोई सभी बिंदु से यहाँ से आ रही है और ये इसी इसमें जा रही है, वो आई है वो I1 और I2 में जा रही है। तो I बराबर क्या होता है आपके पास, I1 प्लस R, ठीक है। ये समीकरण एक दोस्तों, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि धारा बीजगणितीय नियमों का पालन करती है। अतः विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि हम जानते हैं कि सदिश राशि होती है वो बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि धारा क्या है, आपकी अदिश राशि है, ठीक है बच्चों। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है धारा घनत्व, जिसको बोलते हैं आपकी करंट डेंसिटी। तो ये क्या होती है इसके बारे में, तो आप इसके बारे में सबसे परिभाषा लिखोगे इसकी।
एकांक क्षेत्रफल से प्रभावित होने वाली धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। यदि क्षेत्रफल S प्रभावित धारा I हो तो औसत धारा घनत्व G एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? ठीक है, अर्थात G एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? डेल यदि इस धारा का मान क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है तो धारा घनत्व तीक्ष्ण धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, मतलब उसका जो अचानक चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तीक्ष्ण बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है जी जो होता है तो लिमिट हो गई आपके पास ds। ठीक है, मतलब आपका लिखोगे जे बराबर, ठीक है, ये होता है आपका जी। अब मान लेते हैं हम जैसे कि ये आपकी धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, ये आपका कुछ अल्पांश है, डायरेक्शन इस तरफ है आपकी कोस्टा फैक्टर इस तरफ आपका साइन स्टार फैक्टर आ जाएगा। ये जानते हैं 0 होता है तो जे बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? ठीक है, ये ऐसा चल जाएगा आपके पास। हम जानते हैं कोस्टा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये होगा आपका धारा। क्या लिखोगे? ये धारा घनत्व का मात्रक I/S होता है, जे बराबर एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका धारा घनत्व। ठीक है, तो क्या लिखोगे? जे बराबर क्या हो जाता है आपके पास? ठीक है दोस्तों।